दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गजेंद्र कुमार और मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको 12th का मैथमेटिक्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट बट इफ वी अंडरस्टैंड इट्स डेप्थ इट विल क्लियरली इट विल बिकम सो इजी टू यू। बस आपको इस वीडियो के एंड तक रहना है और समझते रहना है हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियरली और डेप्थ में। देखिए, अभी हमने जो प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व किया, अब मैं आपको कराने जा रहा हूं प्रश्नावली 3 की कुछ एग्जांपल्स उदाहरणों को सॉल्व कराने के लिए, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक यहां से लेके और यहां तक पीक लेवल तक जाए, ताकि आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज चलते हैं प्रश्नावली 3 का पहला एग्जांपल्स लेते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, सुरेश 1200 रुपए बचत पत्रों तथा राष्ट्रीय बचत बॉन्डों में विनियोजित करना चाहता है। नियमानुसार उसे कम से कम 1000 रुपए बचत पत्रों में विनियोजित करना है तथा राष्ट्रीय बचत बॉन्डों में कम से कम 2000 रुपए विनियोजित करना है। यदि बचत पत्रों पर ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष हो तथा राष्ट्रीय बचत बॉन्डों पर 10% प्रति वार्षिक हो, तो उसे अपनी पूंजी किस प्रकार से विनियोजित करनी चाहिए जिससे कि उसे अधिकतम वार्षिक आय प्राप्त हो। उसकी अधिकतम वार्षिक आय क्या है? वैल्यू भी पूछी है हमसे, मैक्सिमाइज करना है, वैल्यू भी पूछी गई है और हमसे सूत्रवत करना है, ये भी पूछा गया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, किस प्रकार से हमको विनियोजित करनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माना कि राष्ट्र बचत जो पत्र हैं उनको x मान लेंगे और जो बचत बॉन्ड है उनको y मान लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिख सकते हैं कि माना कि जो बचत पत्र हैं, बचत पत्र में हम क्या करेंगे, x रुपए इन्वेस्ट करेंगे, x रुपए, तथा बचत बॉन्डों में कितने रुपए, y रुपए इन्वेस्ट करेंगे, निवेश करेंगे, है ना, निवेश करेंगे। अब देखिए कितने रुपए, x रुपए इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, यहां पर y रुपए इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि आप मिनिमम कम से कम बचत नियमानुसार कम से कम बचत पत्रों में 1000 रुपए मिनिमम करना है। 1000 रुपए मिनिमम, आपके जो मैक्सिमम उन्होंने बोला है 12000 रुपए बचत पत्रों तथा राष्ट्रीय बॉन्डों में खर्च कर सकते हैं। तो टोटल जो आपका रुपया है वो कितना हो सकता है, मैक्सिमम 12000 रुपए हो सकता है। अब उन्होंने बोला है कि तथा राष्ट्रीय बचत पत्रों में 1000 रुपए हो सकता है, बचत पत्रों में मिनिमम 1000 रुपए हो सकता है। देखिए, बचत पत्र हम क्या मान के चल रहे हैं, x रुपए, इसका मतलब है कि x की वैल्यू जो है वो मिनिमम कितनी हो सकती है, 1000 रुपए। क्वेश्चन में बोला है बाई, तो बचत बॉन्ड में मिनिमम 2000 रुपए खर्च हो सकते हैं, तो मिनिमम कम से कम बोला है, तो इसका मतलब ये है कि बाई में मिनिमम आपके कितने खर्च हो सकते हैं, 2000 रुपए। तो इस तरीके से देखिए हमारे ये 3 समीकरण बन चुके हैं। एक टोटल समीकरण है, x की वैल्यू दी गई है, y की वैल्यू भी दी चुकी है, और अब उन्होंने बोला है कि यदि बचत पत्रों पर ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष हो, कितनी हो, 8% प्रति वर्ष हो, तो P इक्वल टू क्या करिए आप, 8x बटे 100 प्लस 10x बटे 10y, कितना हो जाएगा, 10y बटे 100। इस तरीके से हमको कन्वर्ट करना है और यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और किस तरीके से हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं वो देखते हैं। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसको समीकरण के रूप में लिखने पर, तो देखिए समीकरण के रूप में लिखकर x प्लस वाई इक्वल टू 12000 और यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए, तो x बटा कितना हो जाएगा, 12000 प्लस y डिवाइडेड बाय 12000 और इक्वल टू 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए तो मिनिमम x की वैल्यू 1000 बोली है और मिनिमम y की वैल्यू 2000 बोली है। तो इस पर ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं और फिर समझते हैं किस तरीके से ग्राफ पेपर पर प्लॉट किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हो गई आपकी x, ये हो गई x और ये हो गई है y। अब आप देखिए ये 0 और 0 हो जाएगी, x की वैल्यू 12000, y की वैल्यू, लेकिन x की वैल्यू 12000 से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए मिनिमम x की वैल्यू कितनी है, 1000 रुपए, तो x के हम क्या करेंगे, 1000 रुपए के टुकड़े कर देंगे।
एक एक हजार के ऐसे बहुत सारे टुकड़े कर, लेकिन हमको 1000 चाहिए तो ये वाली हम वैल्यू यहाँ पर ले लेते हैं। तो अब आप बताइए, जब हम x की वैल्यू यहाँ पर मिनिमम 1000 रखते हैं तो y की वैल्यू देखिए क्या होने वाली है, y इक्वल टू हो जाएगा 12,000 माइनस 1000, कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 11,000, तो ये कितना हो जाएगा अपना 11,000 रुपए, 11,000 रुपए। इसका मतलब ये है कि जब हम x की वैल्यू मिनिमम 1000 इन्वेस्ट करते हैं तो बाई की जो आती है वो कितनी आती है, 11,000 रुपए आती है। अब इसी प्रकार से बाई की क्या देखिए, बाई का कितना दिया है, बाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू आपका दिया था 2000 रुपए, 2000 रुपए। अब 2000 यहाँ पर रखिए तो देखिए x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, x और इक्वल टू आ जाएगा आपका 10,000, कितना आ जाएगा 10,000। तो देखिए x बाई की वैल्यू कितनी रखी है आपने, 2000 रुपए, 2000, 0 और 2000, तो आपकी जो मैक्सिमम आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है, 10,000 रुपए। यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो मिल चुका है, अब यहाँ से क्या करिए, एक लाइन डाल दीजिए, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉप करिए और ये जो वैल्यू है आपकी इस तरीके से ये हो गई है आपकी। तो यहाँ पर ये पॉइंट जो है अपना वो कितना है, 1000 और 11,000, और ये वाला जो पॉइंट है वो है 10,000 और 2,000। अब आपको जो फाइंड करना है वो क्या बोला है, अधिकतम। अब आप यहां पर देखिए कि आपका जो चिन्ह है वो किस साइड का है, लेस देन। लेस देन का मतलब होता है आपका जो एरिया लेना है वो आपको नीचे वाला काउंट करना है, यहां से ये वाला तो हो जाएगा, ये वाला इस तरीके से जो आपका मिनिमम एरिया हुआ है ये वाला जो कैलकुलेट किया गया है। देखिए कैसे ये एरिया ये वाला हुआ है, तो देखिए ये वाली जो लाइन है बाई की वैल्यू 2000 मिनिमम है तो वो कह रही है कि हम इससे नीचे आप नहीं आ सकते। ये वाली जो है x की वो कह रही है कि हम इस साइड नहीं जा सकते, यहाँ पर रहेंगे। तो ये दोनों तीनों एरिया हमारे पास 3 पॉइंट मिल चुके हैं, ये कितना है, तो देखिए ये कितना है 1000, यहाँ से 1000, तो ये हो गया 1000 और ये कितने हैं 2000, तो ये वाला पॉइंट हमको मिल चुका है 1000 और 2000। तो ये सारे 3 पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब हमको मैक्सिमाइज करना है, चलते हैं मैक्सिमाइज करते हैं और समझते हैं किस तरीके से किया। सारे पॉइंट्स जो हमको मिले हैं सबसे पहले हम उनको एक साथ लिखेंगे। मैक्सिमाइज हमको करना है p बराबर 8x डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10y बटे 100। सारे पॉइंट्स को लिखिए, 1000 और 2000, यहां पर दिया है 1000 और 11,000, और यहां पर दिया है 10,000 और 2,000। एक एक करके सारी वैल्यू रखिए। देखिए जब हम यहाँ पर 1000 रखेंगे तो 1000 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 8/100 इंटू 1000 प्लस 10/100 इंटू 2000, तो 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 80 प्लस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20 दाम के 200, कितना आ जाएगा 280 रुपए। इसी प्रकार से इसको वैल्यू पुट करिए तो देखिए 8 इंटू 100 इंटू 1000 प्लस 10 इंटू 100 इंटू 11,000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 80 प्लस 1100, कितना हो जाएगा टोटल 1180 रुपए। इसको भी रखिए यहाँ पर, देखिए इसको रखेंगे तो कितना हो जाएगा 8/100 इंटू 10,000 प्लस 10/100 इंटू 2000, डिवाइड करिए, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये हो गया 800 प्लस ये हो जाएगा 200, टोटल मिला के कितना हो गया 1000 रुपए। तो ये 1000 हो गया, 1180 हो गया, ये 280। अब आप देखिए, अब आपको जो मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पर देखिए कितनी है 1180, तो ये हो गई आपकी अधिकतम वैल्यू, ये हो गई आपकी अधिकतम वैल्यू, और इसी को हम बोलते हैं सुसंगत क्षेत्र। तो यहाँ पर हमको अधिकतम वैल्यू किस बात पे मिली है, किस पॉइंट पर, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस समस्या का सॉल्यूशन है, इस समस्या का अधिकतम मान, इस समस्या का अधिकतम मान जो है वो कितना है आपका
1180 रुपए, और एट द पॉइंट ऑफ, किस पॉइंट पर, तो किस पॉइंट पर है, 1000 और 11000 पर। तो ये हो गया आपकी समस्या का सॉल्यूशन। और इस प्रकार से दोस्तों हमने फाइंड किया, एग्जांपल सॉल्व किया और समझा किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो दोस्तों इसी प्रकार के और इंपॉर्टेंट वीडियो अगर चाहिए तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें, शेयर करें एज मच एज पॉसिबल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और इसी प्रकार से समझते हैं सॉल्व करना। काफी लंबे क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, बट बहुत इजी बन जाते हैं अगर विद योर अंडरस्टैंडिंग, अगर आप समझना सीख जाते हैं तो ये बहुत इजी बन जाते हैं। और चलते हैं हर एक क्वेश्चन के साथ सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक फर्नीचर व्यापारी मेज तथा कुर्सियों का व्यापार करता है, वह दुकान में 5,000 रुपए लगा सकता है। दुकान में कुल 60 नग रखने का स्थान है, उसे 250 रुपए में मेज तथा 50 रुपए में कुर्सियां मिल रही हैं। मेज पर 50 रुपए व कुर्सी पर 15 रुपए का लाभ मिलता है। यदि खरीदा गया सभी फर्नीचर बिक जाए तो अधिकतम लाभ हेतु केवल रेखीय प्रतिबंध बनाओ। तो देखिए उन्होंने क्वेश्चन क्या कहा है कि एक फर्नीचर मेज बेचता है, तो हम मानते हैं कि मेज को हम मान लेते हैं कि x, कितनी मेज बनाएगा, तो हम मान लीजिए x मान लीजिए। देखिए कुर्सियां, उन्होंने कहा कुर्सियां, तो हम क्या करेंगे, कुर्सियों को y मान लेंगे, कुर्सियों को y मान लिया। अब वो कह रहे हैं कि हर एक मेज की जो कीमत है वो 250 रुपए है। अगर हर एक मेज की कीमत जो है 250 रुपए है, तो देखिए टोटल रुपया हर एक, अगर एक मेज की कीमत 250 रुपए है, तो x मेज की कीमत कितनी हुई, x मेज की कीमत कितनी हो जाएगी, 250x। इसी प्रकार से बोल रहे हैं कुर्सियों की जो कीमत है वो 50 रुपए है, एक कुर्सी की कीमत 50 रुपए है, तो देखिए 22 कुर्सियों की कीमत कितनी हो जाएगी, तो 22 कुर्सियों की कीमत, इसी प्रकार से कुर्सियों की कीमत जो हो जाएगी वो होगी आपकी 50 इंटू 22। अब उन्होंने बोला है कि जो मैक्सिमम खर्च हो सकता है वो हो सकता है आपका 5,000 रुपए। तो मैक्सिमम का मतलब होता है अधिकतम, इसका मतलब जब अधिकतम आपको बोला जाए तो क्या होता है, इस तरीके से चिन्ह लगाया जाता है, मतलब उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो यहां पर आप देखेंगे कि 250x प्लस कितना 50/, और आपका जो मैक्सिमम खर्च है वो कितना हो सकता है, 5,000 रुपए। यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो 50 का भाग दे दीजिए, 5x प्लस बाई लेस देन इक्वल टू, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 50 से भाग दिया तो कितना बचेगा, 100। समीकरण 1 मान लीजिए। इसी प्रकार से समीकरण 2 बनाइए। देखिए उन्होंने क्या बोला है कि एक दुकान में कुल 60 नग रखने का स्थान है, टोटल मिला के आप 60 नग रख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि x प्लस बाई लेस देन इक्वल टू, मैक्सिमम आप कितने रख सकते हैं, 60 नग रख सकते हैं, x प्लस बाई लेस देन इक्वल टू 60। तो ये हो गए हमारे पास दो समीकरण। क्वेश्चन में एक और चीज बोली गई है कि मेज पर 50 रुपए का लाभ और कुर्सी पर 15 रुपए का लाभ मिलता है। देखिए P बराबर टोटल क्या निकालेंगे, हमें इसको फाइंड करना है। उन्होंने बोला क्या है, मेज पर 50 रुपए का लाभ, तो मेज क्या है 50 इंटू x पर, अगर एक मेज पर 50 रुपए है तो x मेज पर कितने लाभ होंगे, तो 50 इंटू x प्लस दूसरी मेज उन्होंने कुर्सी पर बोला है कि 20 रुपए का लाभ, 15 रुपए का लाभ, तो क्या हो जाएगा 15/। अब हम इसको मैक्सिमाइज करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर और समझते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो देखिए हमारे पास दो समीकरण बन चुके हैं, P बराबर इसको मैक्सिमाइज करना है। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारा जो तरीका है सॉल्व करने का वो सीधा सा क्या है, हमको क्या करना है, x प्लस बाई लेस देन इक्वल टू 60 और दूसरा है 5x प्लस बाई लेस देन इक्वल टू 100। तो अब हम क्या करेंगे, लेस देन इक्वल टू 100, इसको पहले समीकरण के रूप में, सबसे पहले अब दो समीकरण बन गए तो इसको समीकरण के रूप में लिखते हैं। तो इसे समीकरण के रूप में लिखने पर
समीकरण के रूप में लिखने पर। देखिए समीकरण के जब रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 60। जब इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो x बटे 60 प्लस वाई बटे 60 और बराबर 1। इसी प्रकार से इसको लिखिए तो 5x प्लस वाई इक्वल टू 100 से डिवाइड कर दीजिए तो x बटा 20 प्लस वाई बटे 100 और बराबर 1। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से दो समीकरण हमारे बन चुके हैं। अब हम इनको ग्राफ पर प्लॉट करते हैं और किस तरीके से ग्राफ पर प्लॉट किया जाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो हमें अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ से आप देखेंगे ये y हो गया और ये x हो गया। अब उन्होंने बोला है कि यहाँ पर आपको क्या करना है, x की वैल्यू 60 है और y की वैल्यू भी 60 है। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू 60 है तो यहाँ पर एक पॉइंट ले लीजिए 60 और यहाँ पर भी एक पॉइंट ले लीजिए और इसको एक रेखा डाल दीजिए यहाँ से इस तरीके से। ये हो गई आपकी वैल्यू 60 और 0 और ये हो जाएगी आपकी 0 और 60। अब उन्होंने बोला है कि देखिए x की वैल्यू 20 है और y की वैल्यू 100 है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए 60 लेस देन मींस आपका जो एरिया होने वाला है वो कुछ इस तरीके से होने वाला है डाउनवर्ड साइड का। अब उन्होंने बोला 20 यहाँ पर ले लीजिए और 100 कुछ यहाँ पर ले लीजिए। यहाँ से एक लाइन डाल दीजिए इस तरीके से और ये हो गया आपकी प्रतिच्छेद लाइन। यहाँ पर आपकी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 20 और 0 और ये हो जाएगी आपकी 0 और 100। इस लाइन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो देखिए लेस देन लगा हुआ है। जब भी लेस देन लगा इसका मतलब एरिया जो हमें काउंट करना है वो नीचे का लेना है। तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू होने वाली है वो इस तरीके नीचे का एरिया होने वाला है। अब आप देखिए इसके अकॉर्डिंग x इज ग्रेटर देन 0, y इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर जो आपका कॉमन एरिया आता है वो ये आ गया। यहाँ से लेके आप यहाँ पर देखते हैं तो ये वाला जो एरिया है आपका कॉमन एरिया दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये जो अपना पॉइंट है इसे सुसंगत क्षेत्र बोलते हैं और इसे सुसंगत क्षेत्र में हमको क्या निकालना है, यहाँ पर इसको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट, ये वाला पॉइंट तो हमारा 0 0 है, ये वाला पॉइंट हमको मिल गया, ये वाला पॉइंट मिल गया। बस ये वाला पॉइंट कहां से मिले तो वो यहां से दोनों रेखाओं को इंटरसेक्ट करा दीजिए। देखिए यहां से x प्लस वाई बराबर 60 और 5x प्लस वाई बराबर 100। यहां से क्या करिए, इसको माइनस इसको माइनस इसको माइनस, इससे कैंसिल करिए। माइनस के 4x बराबर, इसमें से ये घटाइए तो माइनस के 40, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 धम 40। x इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। जब आप x की वैल्यू यहां रखेंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा आपका 50। y इक्वल टू क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो ये मिल गया आपका पॉइंट कितना 10 और 50, 10 और 50। अब आपको मैक्सिमाइज करना है तो आप मैक्सिमाइज कर लीजिए और देखते हैं वो चारों पॉइंट्स यहाँ पर लिखते हैं और मैक्सिमाइज करके देखते हैं। तो देखिए यहां से आप देखेंगे कि देखिए उन्होंने क्या पूछा है, अधिकतम लाभ हेतु केवल रेखीय प्रतिबंध बनाओ। अधिकतम लाभ हेतु, पहली बात तो क्वेश्चन इतना ही हो गया, उन्होंने सिर्फ रेखीय प्रतिबंध पूछे हैं तो ये बन गए थे प्रतिबंध। लेकिन आप पूरा सॉल्व कर लीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से ग्राफ बनाकर हो गया हमारा पॉइंट्स। देखिए यहाँ पर चारों पॉइंट लिखिए, 0 और 60 और 10 और 50, तीसरा है 20 और 0, 20 और 0। बस इन तीनों पॉइंट्स को लिख दीजिए। हमें करना है P बराबर 50x प्लस 15y को अधिकतम मैक्सिमाइज करना है। यहाँ पर मैक्सिमाइज एक एक करके सारी वैल्यू रख दीजिए। देखिए 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 15 इंटू 60 तो हो जाएगा 15 छिक्कर 90। यहाँ पर रखेंगे तो 10 50 इंटू 10 प्लस 50 इंटू 15। देखिए 10 का 500 हो जाएंगे और 500 और 750 कितना हो जाएगा, यहाँ पर टोटल मिला के हो जाएगा 1250। यहाँ पर 20 रखिए तो 20 पन 100 तो कितने हो जाएंगे 1000 और प्लस 0 तो टोटल मिला के 1000। देखिए यहाँ पर आपका अधिकतम हो गया, ये हो गया आपका अधिकतम वैल्यू। और किस पॉइंट पर, तो 10 50 दोनों पॉइंट्स पर आपकी जो वैल्यू आई है वो अधिकतम 1250। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर इस समस्या का, आप यहाँ पे लिख सकते हैं इस समस्या का अधिकतम मान जो है मैक्सिमम प्रॉफिट, अधिकतम लाभ 1250 है, 1250
₹50 है। और किस पॉइंट पर? तो एट द पॉइंट ऑफ किस पॉइंट पर? तो पॉइंट 10 और 50। तो ये हो गया आपका समस्या का हल, और इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया विद इजी अंडरस्टैंडिंग। तो इसी प्रकार से बने रहिए इस वीडियो के एंड तक और देखते रहिए इस वीडियो को। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को देखते रहें एंड तक, और हर एक कॉन्सेप्ट को समझते रहें। सारे ट्रिकी क्वेश्चन आपके लिए इजी बनने वाले हैं, बस आपको रहना होगा एंड तक इस वीडियो के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और प्रश्नावली 3 का एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल दूसरा समझते हैं किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए, एक फल विक्रेता सेबों व संतरों में 500 रुपए विनियोजित कर सकता है। कितना? मैक्सिमम जो है वो 500 रुपए विनियोजित कर सकता है। और क्वेश्चन में बोला गया है उसके पास अधिक से अधिक 12 पेटियों को रखने का स्थान है। मैक्सिमम कितना है? 12 पेटियों का स्थान है। तो सेब व संतरे, तो हम क्या मानेंगे, यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे कि सेब की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है? x। कितनी है? सेब की जो हमारे पास है वो x पेटियां होनी चाहिए। सेब की x पेटियां व संतरों की क्या हो? y पेटियां हो। अब उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि उसके पास अधिक से अधिक 12 पेटियों को रखने का स्थान है। इसका मतलब ये है कि x प्लस y जो टोटल है वो कितना हो सकता है? मैक्सिमम 12 हो सकता है। आगे बोला है संतरे की एक पेटी की कीमत 50 रुपए तथा सेब की एक पेटी की कीमत 25 रुपए है। सेब की एक पेटी की कीमत 25 रुपए है, तो सेब की एक पेटी की कीमत 25 रुपए है। एक पेटी की कीमत 25 रुपए है, तो कुल x पेटियों की कीमत कितनी होने वाली है? x पेटियों की कीमत तो कितनी हो जाएगी? 25 इंटू x। इसी प्रकार से सेब के y पेटियों की कीमत कितनी हो जाएगी? एक पेटी की 50 है तो कितनी हो जाएगी? टोटल 25x प्लस 50 इंटू y। और ये जो खर्चा है आपका यहाँ पर दिया गया है कितना हो सकता है? मैक्सिमम आपका हो सकता है 500 रुपए। मैक्सिमम आपको 500 रुपए खर्च। तो ये जो दो समीकरण है हमको मिल चुके हैं। अब उन्होंने बोला है कि संतरे की पेटी पर 10 रुपए लाभ होता है और सेब की पेटी पर 6 रुपए लाभ होता है। तो सेब की पेटी पर टोटल जो लाभ है वो कितना हो सकता है? P बराबर 6x प्लस 10y। एक संतरे की पेटी पर 6 रुपए लाभ होता है तो x पर 6 इंटू एक्स प्लस एक पेटी पर 10 रुपए लाभ होता है तो 10 बाई पेटियों पर कितना होगा? 10 इंटू बाई कर दीजिए। अधिकतम लाभ मैक्सिमाइज करना है। x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये सारे रेस्ट्रिक्शन कंस्ट्रेंट्स हमें दिए गए हैं, और इन कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में रखते हुए हमको क्या इस समीकरण की समस्या को मैक्सिमाइज करना है, और लागत जो है वो प्रॉफिट जो है वो गेन किया जा सके, मैक्सिमम गेन किया जा सके। चलते हैं इन दोनों क्वेश्चंस को और दोनों समीकरणों को सॉल्व करते हैं और समझते हैं किस तरीके से किया जाए। तो देखिए, यहां पर हमको दिया है दो समीकरण, सही से लिख लेते हैं। 25x प्लस 50y और मैक्सिमम 500 हो सकते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो x प्लस 2y और लेस देन 25 दूनी 50 कितना हो सकता है? 20। इन असमीकाओं को, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है हमारा? इन असमीकाओं को क्या करेंगे? समीकरण के रूप में लिखेंगे। समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। जब समीकरण के रूप में लिखेंगे तो देखिए कैसा लिखेंगे? x प्लस y और इक्वल टू 12, और इसको सॉल्व करेंगे तो x बटा 12 प्लस y डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 1। इसी प्रकार से इसको करेंगे तो x डिवाइडेड बाय x प्लस 2y इक्वल टू 20, x बाय 20 प्लस y डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 1। तो ये जो हमको दो पॉइंट्स मिल चुके हैं, अब हम क्या करेंगे? इसको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ से समझते हैं किस तरीके से सॉल्व किया जाए। तो देखिए, ये वाले हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, दो रेखाएं दी गई हैं, लाइंस। किस तरीके से लिखें? तो ये y हो गई है और ये x हो गई। x की वैल्यू 12, y की वैल्यू 12। पहली रेखा यहां से डाल दीजिए, x की 12 तो 12 0 और 12 हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी
12 और 0। यहाँ पर x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 10 है, तो x की वैल्यू 20 रखिए और y की वैल्यू कितनी रखनी है 10। तो यहाँ से क्या करिए, एक रेखा को प्लॉट करिए, ये ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ पर देखिए ये वाला जो मैक्सिमम है, ये वाला इस पॉइंट पर, इसको बोलते हैं फिजिबल रीजन। क्या बोलते हैं? फिजिबल रीजन। अब आपको क्या करना है, इसको साइन किस तरीके से लगाएं वो फिट करते हैं। देखिए ये लेस देन है, इसका मतलब आपका जो वैल्यू है वो कितनी होगी, नीचे वाली लेस देन। ये वाली भी लेस देन है, इसका मतलब ये भी क्या होगी, लेस देन वाली। अब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y। अब आप यहाँ पर देखिए जो मैक्सिमम आपका एरिया है वो कौन सा है, जो कॉमन एरिया, वो यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला हमको कॉमन एरिया, ये वाला पॉइंट्स हमको पहले से पता है, ये वाला भी पता है, ये वाला भी पता है। हमको ये वाला पॉइंट्स फाइंड करना होगा, तो किस तरीके से करें, तो देखिए सॉल्व करते हैं और समझते हैं। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए, तो x प्लस वाई इक्वल टू 12 और ये हो जाएगी x प्लस 2y इक्वल टू 20। माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका माइनस वाई इक्वल टू माइनस 8। इसको हटा दीजिए तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 8। अब y की वैल्यू आप यहाँ पुट करिए तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो ये वाला जो इंटरसेक्शन पॉइंट है आपको मिल चुका है 4 और 8, 4 और 8। अब इन सारे वैल्यू को मिलाकर हमको पॉइंट्स को हमें मैक्सिमाइज करना है। किस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू होगी वो देखते हैं। मैक्सिमाइज भी किसको करना है, 6x प्लस 10y को, 6x प्लस 10y को हमें मैक्सिमाइज करना है। तो यहां पर एक साथ पॉइंट्स लिख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक साथ पॉइंट लिख लेते हैं। पॉइंट लिखिए, देखिए पॉइंट क्या है, 0 और 12, 0 और 0 और 12 और 0 और ये हो जाएगा 4 और 8। यहां पर हमको मैक्सिमाइज करना है 6x प्लस 10y को। एक एक करके सारे पॉइंट्स को पुट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, फिर देखते हैं क्या। यहां से 6 इंटू 0 प्लस 10 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 120। यहाँ पर 0 0 तो 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 0। ये 12 इंटू 6 प्लस 10 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 72। और ये 6 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 8, 80 और 6 चौके 24 कितना हो जाएगा, 104। तो आपका ये देखिए ये हो गया आपका अधिकतम वैल्यू। तो ये अधिकतम वैल्यू कितनी है, 120 रुपए, 120 और किस पॉइंट पर, तो 0 और 12 पर। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि इस समस्या का जो अधिकतम मान है, अधिकतम मान वो कितना है, 120 रुपए, और किस पॉइंट पर, एट द पॉइंट ऑफ किस पॉइंट पर, तो 0 और 12। तो ये हो गया आपका आंसर, और इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। दोस्तों अगर इसी प्रकार की और इंपॉर्टेंट वीडियोस इफ यू नीड, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट न्यू अपडेट वीडियोस। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू गाइस, चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।